हाँ, प्रथम भाव देश की प्रसन्नता और दशा को दर्शाता है। तो प्रथम भाव में तो हमने देखा राहु है, यहाँ पे भारत का ही ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे आरएसएस का कोई ग्रह नहीं है। पर यदि हम नाड़ी के द्वारा देखें और पारशरी से भी केतु, जो आरएसएस का चंद्रमा और केतु, जो उत्तराषाढ़ का जो चंद्रमा है, हाँ यहाँ पे सूत्र निकल रहा है संदीप जी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र का चंद्रमा, उत्तराषाढ़ के बारे में जो मैंने बताया था पिछली बार, उसी को हम फिर से लगा सकते हैं। और केतु जो होता है ये केतु भी बहुत चीजें बताता है, धार्मिकता, नवम भाव है वैसे भी, तो ये किस तरह की धार्मिक सोच को देश पर डाल रहे हैं ये देखिए। पंचम केतु की नवम दृष्टि पड़ेगी, नवम भाव होता ही है धर्म का, तो केतु नवम दृष्टि से देख रहा है, और नाड़ी के अनुसार चंद्रमा भी यहाँ पे राहु को प्रभावित कर रहा है। तो ये देश में किस तरह की समलैंगिकता और जो झंडा प्रेम, और आप इन्हीं के तरह के जो गुरु हैं उन्हीं को ये गुरुओं को ऑथराइज करेंगे, ठीक है। मंदिर जो होंगे वो इन्हीं के तरह के मंदिर होने चाहिए, स्वामी नारायण कल्ट हो गया, ब्रह्म कुमारी हो, तो उनको ये करेंगे, मतलब हर चीज को अब ये घुसते जा रहे हैं। ये जिनको अप्रूव करेंगे वो तो धर्म है, और जिनको इन्होंने नहीं अप्रूव किया उनके पीछे ये अपनी भेड़ चाल छोड़ देंगे कि शंकराचार्यों को गाली दो, हिंदू धर्म कुछ नहीं है, राम तो एक महापुरुष थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि धर्म भारत के कुंडली में जो आरएसएस का दूसरा भाव जो है मकर राशि का, वो नवम भाव में आ रहा है। नवम भाव भारत का धर्म भाव है। भारत के धर्म भाव में देखिए किस तरह का धर्म डाल रहे हैं, धर्म मतलब जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। भारत के धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं ये, भारत के धर्म मतलब भारत के धर्म में ये मट्ठा डाल रहे हैं। एग्जैक्टली यानी सनातन धर्म के जड़ में मट्ठा डालने का काम आरएसएस कर रही है, जो अगर ये कुंडली से साबित हो रही है तो कर्म से तो साबित ही हो रहा है। सभी मंदिर तोड़वा रहे हैं, मूर्तियां उखड़वा रहे हैं, भगवान को छोड़ने को कह रहे हैं, भगवान राम और कृष्ण को महापुरुष कह रहे हैं, उसके बाद बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ बीफ को बढ़ावा दे रहे हैं, समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो सब दिख रहा है जो आपने कहा है जी। एक तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, हम एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, बट इसको हम थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं। तीसरे भाव में बहुत सारे, भारत का जो तीसरा भाव है वो वैसे भी लोडेड है, इसमें 5 ग्रह तो भारत के, और प्लस यहाँ पर अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर, जो भारत का चंद्रमा है वो तीसरे भाव में पुष्य नक्षत्र में है, और वही मैंने आपको पिछले बार बताया था कि आरएसएस का जो राहु है वो भी पुष्य नक्षत्र में है। तो मतलब आरएसएस का जो राहु है वो बिल्कुल भारत के चंद्रमा के ऊपर सेम नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। जो आरएसएस जो मतलब, और चंद्रमा क्या होता है, हमारी मानसिकता होती है, चंद्रमा जनता होती है, चंद्रमा बहुत चीजें बताता है। और तीसरा भाव होता है हमारे पड़ोसियों का, तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, तीसरा भाव होता है पौरुष का, शौर्य का। तो यहाँ पे राहु आ गया है, इसका राहु। और आपने तीसरे भाव में एक और बात लिखा, और ये बड़ा परफेक्ट है कि सोशल मीडिया लेखक, संपादक, नीति, इन सब के साथ संघर्ष जो है, तो जो ओरिजिनल जर्नलिस्ट है उनके साथ इनका संघर्ष रहेगा हमेशा। क्या हमेशा, बिकॉज अकल के दुश्मन जिसको बोलते हैं ना, वही बात है आरएसएस की कुंडली में। और इसीलिए और आप देखिए इसको, ये तो आप आज कह रही हैं, प्रभाष जोशी इतने बड़े जर्नलिस्ट, वो संघ से सहानुभूति रखते थे, लेकिन संघियों ने उनको बहुत गाली दिया, फिर उन्होंने उनकी आलोचना की। सीताराम गोयल, राम स्वरूप, शंकर सरन, आपको हमारे ये जो अरुण शौरी, यानी जो भी सही में, ये तीसरा भाव तो स्पष्ट हो रहा है, जो ओरिजिनल जर्नलिस्ट है उसके साथ संघ और संघ की पार्टी हमेशा टकराव की मुद्रा में रहेगी। वो फेक जर्नलिस्टों के जरिए ही अपना काम करेगी। ये तो बड़ा परफेक्ट सही निकल रहा है ये तो। बिल्कुल संदीप जी, ज्योतिष को अगर ठीक से प्रैक्टिस किया जाए, ठीक से समझे, तो हर चीज निकलती है। और एक और चीज है, हमने पुष्य नक्षत्र के बारे में पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। पुष्य नक्षत्र का गौ माता के साथ में बहुत गहरा संबंध होता है।
तो यहाँ पे जो भारत का जो अच्छा खासा चंद्रमा है पुष्य नक्षत्र में बैठा था वो, उसके ऊपर राहु भी आ गया पुष्य नक्षत्र में, तो ये पूरा बता रहे गौवध। और एक चीज और आपने लिखा तीसरा भाव में, रेलवे, रेलवे इससे बुरी स्थिति कभी नहीं पहुंची थी रेलवे जी। जब भी आप देखिएगा हिस्ट्री में जाकर के, जब जब भाजपा का शासन रहा होगा तब तब रेलवे की हालत खराब हुई होगी। नॉट जस्ट रेलवे, इवन ट्रांसपोर्ट, रोड ले लीजिए आप, ठीक है, बस ट्रांसपोर्ट, जो भी चीजें कार के द्वारा ट्रांसपोर्ट, वो सभी जो चीजें उससे जुड़ी जितनी चीजें, वो सब उनकी हालत खराब हुई होगी। कम्युनिकेशन की हालत खराब हुई होगी। देखिए कितना मीडिया ने ये लगा दिया, एम्बार्गो लगा दिया है, वो भी है। और आप इनके साथ में आप रीजन के साथ में, फैक्ट के साथ में कोई आप चर्चा करने की कोशिश कर लीजिए, आप देखिए, आपको तो पता है, हम ऐसा लगता है हम दीवार से सर फोड़ लें वो बेटर होगा। दीवार से सर फोड़ने, ये बड़ी परफेक्ट बात आपने कही। और ये देखिए मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज जब मैं जोड़ता हूँ प्रभाष जोशी आदि से लेके, और अब मैं 2021 में मैं भी तो संघ की विचारधारा को सपोर्ट करता था और बाहर निकला, यानी ओरिजिनल पत्रकार कभी भी भाजपा के पक्ष में खड़ा नहीं रह सकता। ये बात क्लियर है, या संघ के पक्ष में नहीं रह सकते अगर वो ज्यादा समय तक। हाँ क्योंकि बुद्ध अस्त है, उसको अपनी बुद्धि को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, मतलब वही भेड़ चाल में लगना पड़ेगा, और जो वो वही देखना होगा, तब वो पत्रकार एक्सेप्टेड होगा। और अगर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, मतलब जो अस्त बुद्ध है आरएसएस का, वो अगर बुद्ध अपने विवेक का, बुद्धि का और विवेक का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इनको पसंद नहीं आते। तो आपने मेरे बारे में कहा था मुझे कि बुद्ध का प्रभाव जो है, यानी मेरा टकराव इनसे होना ही था। स्पेशली जब से आपने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप शुरू किया है, तो वो तो बुद्ध को बिल्कुल वो कर देता है, बहुत पावरफुल बना देता है, तो तब से आपको और क्लियर हुई होंगी चीजें। हाँ, ये अब देखिए, ये तो ज्योतिष में निकल आया, यानी मेरा और इनका टकराव, ये तो ग्रहों का टकराव वाली बात ही है। हाँ, एक्टिवेशन होता है। और ये चलिए, तो बड़ा मजा आ गया। ये तो जो चीजें हमें पता है वो ज्योतिष में देख के मजा आ जाता है। अच्छा, एक और सूत्र निकल रहा है संदीप जी, जो मैं बाद में लेने वाली थी, ठीक है, कि लोग पूछेंगे कि अब हम इसमें उपाय क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम वाला जो वो है, वो मैं बाद में बताऊंगी, फिर से रिपीट कर दूंगी कि एक उपाय ये भी है कि टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, कि हम क्या कर सकते हैं इनको तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, तो इनकी जो वीक चीज है उसका फायदा उठाया जाए। जैसे कि बुद्ध वीक है, बुद्ध को मजबूत करने के लिए सब लोग विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने लग जाए। जब जो बोलते भी कंबाइंड एनर्जी होगी, यूनाइटेड, तो बुद्ध अपने आप मजबूत होगा और इनको ध्वस्त करने की सोसाइटी में पावर आ जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं श्वेता जी, असुरों के हमेशा ही शत्रु रहे हैं विष्णु जी, तो ये तो असुर प्रवृत्ति हुई इनकी, जो विष्णु सहस्त्र नाम से ये खत्म होंगे। एग्जैक्टली तो जो आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ा है ना, आप उसी को एक्सटेंड कर लीजिए सोसाइटी पे, देखिए, और सब लोग आपका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे सूत्र निकलते हैं, एक्टिवेट हो गया आपका बुद्ध। इसी तरह सोसाइटी के लेवल पे जब बुद्ध एक्टिवेट हो जाएगा तो ये ध्वस्त हो जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज के हम इससे कैसे उभरे। तो विष्णु सहस्त्र नाम तो अनजाने में ये तो हो गया, तो इसका मतलब भगवान विष्णु यानी परमात्मा है प्रकृति में, जो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये तो अनजाने में हुआ हमसे, हमको तो ग्रह नक्षत्र का पता नहीं था कुछ। ज्योतिष वर्क्स लाइक दिस इन मैजिकल वेज। वाह, तो सब जगह मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जप और पाठ और यज्ञ कराता चलूंगा इनका नाश हफ्ते में एक दिन रखिए संदीप जी, सब लोग ज्वाइन हो जाए और सब करें एक साथ। सही बात है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, अच्छा, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है तो हम अभी नहीं देख रहे हैं। अब वहां पे एस्पेक्ट वगैरह एस्पेक्ट जरूर पड़ रहा है, गुरु का एस्पेक्ट है चतुर्थ भाव में, बट यहाँ पे हम इसके आगे देखते हैं। पंचम भाव होता है शिक्षा, मनोरंजन, बच्चों का, शासकों का, नौकरशाहों का। पंचम भाव में देखिए इनके आरएसएस के अस्त बुध, अस्त मंगल और सूर्य विराजमान है, ठीक है।
और भारत का कोई ग्रह है पंचम भाव में? नहीं, भारत का कोई ग्रह नहीं है पंचम भाव में। तो ये जितने ग्रह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे आरएसएस के। तो मतलब आप सोचिए, और यहाँ पे राहु का, भारत के का जो लग्न में राहु बैठा है, तो भारत का जो राहु है वो पंचम भाव में दृष्टि डाल रहा है, और इसके साथ ही आरएसएस का ही चंद्रमा और केतु दृष्टि डाल रहा है। मतलब ऑलरेडी पंचम भाव में, मतलब ऑलरेडी आरएसएस का जो शौर्य और बुद्धि अस्त है, वो यहाँ पे भारत के लेवल पे आकर के ये भारत की जनता में ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। अभी जो मैंने दिखाया पहले, सूडो मतलब हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं कि हम कितने शौर्यवान थे, हमें आजादी मिली, हमारी वजह से आजादी मिली है, और वो हिंदू मुस्लिम करना है, संकीर्ण फेनेटिसिज्म फैलाना है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है, और शौर्य कुछ नहीं। अगर कुछ करने को इनको कह दिया जाए कि अच्छा चलो कल को अगर कल लड़ाई हो गई, फ्रंट पे लड़ने को चलते, तो नहीं, बस ये सिर्फ खाने के डब्बे पहुंचा सकते हैं लोगों तक, बस ये इतना ही कर सकते हैं कि फ्रंट पे जाकर के लड़ने वाले नहीं होंगे। ना ही लोगों में वो शौर्य जनरेट करने वाली इनमें क्षमता है कि लोगों को उस तरह से तैयार करें। तो ये तो दिखता ही है हमेशा। आप देखिए कि अमेरिका बार बार चाह के भी बांग्लादेश में नहीं घुस पाया, और इन कायरों के समय घुस गया बांग्लादेश में। चीन 1959 की पोजीशन हासिल कर लिया। तो दिख रहा है कि ये केवल लफाजी करते हैं शब्दों की कि हमने वार रुकवा दिया, और इनके समय तो घर में घुस गया है शत्रु सब जगह। एक और बात संदीप जी, राहु जो है वो पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे बुध होता है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और शौर्य और सब कुछ। तो राहु अल्कोहल और ड्रग्स को भी दर्शाता है। तो आप ये भी देखिएगा कि जब जब ये भाजपा पावर में रही होगी, और जहां जहां पे भी आरएसएस पावरफुल है, वहां पे ड्रग्स की प्रॉब्लम ज्यादा होगी उन स्टेट्स में। अभी आप नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, पंजाब में है। जब भी पंजाब में अकालियों की सरकार रही भाजपा के साथ, ड्रग का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। मणिपुर आज जल रहा है ड्रग के कारण, पूरा पूरा जो खेल हो रहा है। गुजरात में ड्रग का, मुंद्रा पोर्ट पे इतना बड़ा ड्रग वो पकड़ाया। उसके बाद आपको 5 लाख करोड़ का ड्रग सरकार गृह मंत्रालय के कस्टडी से गायब हो गया। तो ड्रग का बड़ा खेल इनके समय बिल्कुल ही रहा है। एक नेता जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो एक नेता हैं बहुत बड़े, उनको ड्रग के मामले में ही विदेश से छुड़ाने का आरोप भी एनडीए सरकार पर ही लगा। तो ड्रग का तो इनका बड़ा खेल है, मतलब दिख रहा है। और राहु जो है वो यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो शुक्र का फ्लेवर लिया हुआ है। मतलब कि महिलाओं के साथ में यौन अत्याचार सबसे ज्यादा रहे हैं, और ये हो ही रहे, कहने की बात नहीं है। बंगाल में, मणिपुर में, अभी भी बंगाल में हो गया है, और अब बांग्लादेश में देख लीजिए कितने हो रहे हैं, पर हिंदुओं के साथ में। पर ये कोई, और ये बढ़ाता है, ठीक है। और राहु फॉरेन है, फॉरेन एनिमीज भी होते हैं। और आप देखिए ऐसा जो राहु है, ये मंगल जो वीक मंगल है यहाँ पे, अस्त मंगल, मतलब शत्रु के सामने घुटने टेकने वाला ये पूरा योग बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे मंगल में तो कोई एनर्जी है ही नहीं आरएसएस के मंगल में, और बुध भी अस्त है, मंगल भी अस्त है। तो मतलब पावर, वीक माइंड है, वीक इंटेलेक्ट, नो बुद्धि है नहीं, शौर्य है नहीं, और फॉरेन ने जो कहा वो हमने कर दिया, हाँ जी। तो घुटने टेकने वाली जो बात आप कहते रहते हैं, वो भी यहीं पे दिख रही है, इसी कुंडली में दिख रही है। क्योंकि 71, 88 जैसा, ऐसा नहीं कि भारत की पूर्व सरकारों ने नहीं किया। 71 में स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया। 88 में मालदीव में वायुसेना पूरी उतार दी, और ये कह रहे हैं कि हम तो छप से ही छप करके बैठ के काम कर लेंगे। बांग्लादेश में अमेरिका आ गया, पहली बार हमारे सर पे अमेरिका आके बैठा है इन्हीं के शासन में। क्या कहा? तो ये जब भी कोई फॉरेन एनिमी आएगा एक्सक्यूज मी, तब ये उनके सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि इनमें शौर्य की कमी है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट भाव, जो कि, और देखिए सीक्रेट एनिमी, सीक्रेट ACYPL से ट्रेंड है ये सारे, वही राहु के फ्लेवर लिए हुए ये सारे।
ACYPL की ट्रेनिंग, क्योंकि पंचम भाव वैसे भी एजुकेशन का भाव होता है, और यहाँ पे बुध बैठा है जो एजुकेशन का ही कारक है, और वो अस्त है, और उसके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तो है ही पूरे के पूरे, ये दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय जो भी फॉरेन में चल रहा है वो इन्हें करना है, नॉट जस्ट ACYPL ट्रेनिंग। ACYPL इन्हीं की पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा ट्रेंड क्यों करता है, ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी बात है। हाँ, तो वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि राहु के जो इनका बुध और मंगल है बहुत ही वीक है, और उसके ऊपर पूरा पूरा राहु का असर पड़ रहा है। और जितनी भी फॉरेन की जो गलत ट्रेडिशंस है, ठीक है, समलैंगिकता है, जो भी विचारधारा है, वो सब कुछ ये जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ओरिजिनल कोई विचारधारा नहीं है। ये हमने पिछले बार भी देखा था, और भारत के लिए तो हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि भारत का अपना जो राहु है वो लग्न में बैठ करके पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, जहां पे RSS का बुध और मंगल पढ़ते हैं, दोनों अच्छा, अब हम षष्ठ भाव देखते हैं। छठवां भाव होता है शत्रु का। सबसे पहली चीज देखते हैं शत्रु, सरकारी ऋण, रोग, क्षेत्रीय हमले, टेरिटोरियल अटैक्स जो होते हैं, ठीक है, जो इतने टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं आए दिन जम्मू कश्मीर में और देश में और जगह, सैन्य बल, अपराध और तोड़फोड़ के कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, दुश्मन द्वारा हमला और साजिश, श्रमिक वर्ग, हड़ताल, सेना, नौसेना, युद्ध जैसी स्थितियां और व्यापार। और यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, RSS की कुंडली का शनि और शुक्र, मतलब ऑल्दो यहाँ पे ये बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो इनको जो है ये काफी, ये मुझे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनको धन का बहुत भारत के शत्रुओं से इनको बहुत धन का फायदा होता होगा, भारत के शत्रुओं से। हाँ, कहीं ना कहीं पक्का। और उच्च का शनि और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, और शनि उच्च के हो, और ये बहुत पावरफुल यहाँ पे बैठ करके, या इसको इस तरह से ले सकते हैं, छठे भाव में बैठ करके ये बहुत सारा जो धन है ये इकट्ठा करते हैं, और ये जो भी कुछ करते हैं ये भारत के नुकसान के लिए होता है, वो भारत का नुकसान होता है, क्योंकि हमने तारा सिद्धांत से देखा था कि ये प्रत्येक तारा में पड़ रहा है, तो ये जो भी, और ये कार्य, शनि कर्म कारक ग्रह है, तो इनके जो भी कार्य होंगे इनको धन तो मिलता है काफी, पर जो भी इनके कार्य होते हैं वो भारत के नुकसान के लिए होते हैं, उनको नुकसान होता है भारत को उससे। और हुआ एक उदाहरण अभी मैं दे दूं कि बिल गेट्स का जो पार्टनर है यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट, उसने 50 करोड़ का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में निकला, उसने सबसे ज्यादा उसके वैक्सीन को ही भारत सरकार ने गांव-गांव पहुंचवाया, और उसने 50 करोड़ का डोनेशन भाजपा को दिया। ये तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में आया हुआ है, विदेशी धन के सोर्स से पैसा लेना, ये तो पहली बार प्रूफ हुआ है ये बात। और ये, हाँ, और आप बता रहे हैं ना वैक्सीन, ये हेल्थ का भी भाव होता है, छठा भाव देखिए यहाँ पे दिया होगा, लोगों की जो हेल्थ, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, वैक्सीन सही बात है, स्वास्थ्य लिखा ही है, हाँ, तो वैक्सीन का पूरा और उसी से पैसा कमाया इन्होंने पूरा। जी, अब हम देखते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट बिट, सम नगेट्स फ्रॉम हिस्ट्री। फैक्ट चेक, द RSS had no role in India's freedom struggle। अगेन फिर से यहाँ पे यही बात आ रही है, Hindus don't waste your energy fighting the British, save your energy to fight our internal enemies that are Muslims, Christians and communities। ये ग्रेट नेशनलिस्ट ऑफ संघ है। अच्छा, एक ये भी चीज है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखी हुई है, शायद आपको पता होगी, ये संदीप जी, जनसंघ लीडर एंड RSS मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी acted as a British spy in Uttar Pradesh during the Quit India movement against the colonial occupation in 1942 and exposed many freedom fighters to the British। इन्होंने ब्रिटिश को जाके चुगला था कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये भी आया है वाजपेयी जी का एक चीज तो आया ही है,
बलराज मधोक की किताब में, और वो बहुत बड़ा इशू है जो दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या के मामले में भी आया है। और नेहरू पूरे जनसंघ को नेहरू की पॉलिसी पे चलाना चाहते थे। और आज जैसे संघी कहते हैं मोदी जी की आलोचना मत करो, तो वाजपेयी ने कहा था नेहरू की आलोचना कोई ना करे ये। और जनसंघ में इसको लेकर दो फाड़ हो गया था, और शायद गुरुदत्त जी थे, उनको इस्तीफा दे दिया था। तो बाद में पूरी कमेटी बैठी और वाजपेयी को साइड किया कि नेहरू की आलोचना हम क्यों ना करें। तो वाजपेयी जी छुपे हुए नेहरूवादी थे, जनसंघ को नेहरू के विचारों पर चला रहे थे, और वो पूरी एक लड़ाई उभर के आई थी। उस पर मैं कभी एक दिन बताऊंगा। जी संदीप जी, और एक और बात मैं बताना भूल गई, ये वाद के पॉडकास्ट में भी आया था अभी नॉट टू लॉन्ग अगो। एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने बताया था कि वाजपेयी जी को तो स्टेक खाने का भी बड़ा शौक था। तो जब वो अमेरिका जाते थे तो उनकी कुछ कुछ फेवरेट जगह थी, स्टेक मतलब गौ मांस, वो वहां जाकर के स्टेक भी खाते थे। इनकी अमेरिका में फेवरेट रेस्टोरेंट्स थे अटल बिहारी वाजपेयी के, तो ये खुद गौ भक्षक थे। हाँ, इन पर ये कबाब खाने का तो ये आया है, टुंडा कबाब लखनऊ में इनका फेमस था, उसके यहाँ से कबाब आता था और कबाब ये खाते थे। इनका ये चक्र आया ही है कि कबाब खाने की चर्चा कई बार आई है वाजपेयी जी की। बाद पे कोई आप जाकर के देख सकते हैं, मैं अलग से बता दूंगी, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने बताया था स्पेसिफिकली। तो ये जब अमेरिका जाते थे तो ये गौ मांस खाते थे, इनको पसंद था, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये कांग्रेस के लीडर्स इन्हें खुद बताते थे कि अच्छा वहां पे ये नया खुल गया है, वहां पे अच्छा मिलेगा आपको, आप वहां जा रहे हो तो वहां अच्छा रेस्टोरेंट है जहां आपको मिलेगा। तो ये कांग्रेस के लीडर्स से पूछ के जाते थे। अच्छा, नेक्स्ट है नेताजी क्या सोचते थे आरएसएस के बारे में, हम थोड़ा ये भी देख लें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपील टू द पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के नागरिकों को उस समय क्या कहा था? द हिंदू महासभा हैज डिप्लॉयड, मतलब उस समय आरएसएस और हिंदू महासभा मिलके काम कर रहे थे। हिंदू महासभा हैज डिप्लॉयड सन्यासीज एंड सन्यासिन्स विद ट्राइडेंट्स, मतलब त्रिशूल। हिंदू महासभा ने सन्यासी और सन्यासिनों को त्रिशूलों के, उनके हाथ में त्रिशूल दे करके in their hands to beg for votes, उनको सामने रख करके वोट की भीख मांगनी शुरू की है। At the very sight of tridents and saffron robes, Hindus bow their head in reverence. By taking advantage of religion and desecrating it, the Hindu Mahasabha has entered the arena of politics. It is the duty of all Hindus to condemn it. उन्होंने कहा कि ये सन्यासी और साधु संतों को आगे रख करके, उनके हाथ में त्रिशूल और भगवा ध्वज दे करके आगे रख के वोट मांगने जाते हैं, और जैसे ही वो देख लेते हैं हिंदू जनता, तो वो तो श्रद्धा में उनके सामने हाथ जोड़ करके झुक जाती है, जी आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। तो ऐसे करके ये वोट मांग रहे हैं। बैनिश दीज ट्रेटर्स फ्रॉम नेशनल लाइफ, डोंट लिसन टू देम, ये कहा था उन्होंने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट अ पब्लिक मीटिंग ऑन 12 मई 1940 एट झाग्राम इन वेस्ट बंगाल। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने देख लिया था कि ये लोग तो कोई भाग तो ले नहीं रहे, और उनको भी पता होगा, समझ ही आ रहा होगा चल क्या रहा है। तो उन्होंने कहा था ये ऐसे सब इन सब में मत पड़ो, आके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लो, ये वो भी कहते थे उस समय। अब हम देखते हैं नवम भाव, जो होता है धर्म का भाव। नवम भाव है धर्म, पूजा स्थल, धार्मिक संस्थान, कोषागार, ट्रेजरी जो होती है, अदालतें, कानून, न्यायाधीश, न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र, विश्व संगठन, विदेशी मामले, टूरिज्म, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, परिवहन, उद्योग, हवाई परिवहन, एयर ट्रैवल, समुद्री परिवहन, मतलब सब तरह की लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं वो बताता है। और किसी भी देश का भाग्य स्थान, युद्ध, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो नवम भाव होता है कुंडली का, वो युद्ध या युद्ध का स्थान बताता है और पर्यटन को दर्शाता है। तो आप देखिए यहाँ पे नवम भाव में
धर्म के बारे में तो हम पिछले भाग में भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी कर चुके हैं, ये धर्म को कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं और कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। ये जो आरएसएस का चंद्रमा और केतु है वो भारत के नवम भाव में आकर के युद्ध को भी एक्टिवेट कर रहा है, मतलब युद्ध जैसी स्थितियां खड़ी कर देगा ये। और एंड दैट टू राहु का भी सीधे सीधे एस्पेक्ट, भारत की कुंडली के राहु का भी एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे आरएसएस के चंद्रमा और केतु पे। तो जो यहाँ पे जो बैठा हुआ राहु है वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि कभी किसी को मित्र बोलते हैं फिर उसका साथ नहीं देते, फिर किसी और को मित्र बोलते हैं फिर उनका साथ नहीं देते, तो ऐसे करते करते सभी से इन्होंने शत्रुता बना ली है। तो अब ऐसे में जब ये युद्ध इंस्टिगेट एक्टिवेट हो रहा है तब कौन इनका साथ देगा? इट्स गोइंग टू लीव इंडिया इन अ वेरी बैड स्टेट, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। और इसके साथ ही जो भी यहाँ पे संगठन बताए गए, कोषागार, ट्रेजरी वगैरह, ये सब कुछ पे बैड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारा तो कर्ज हो गया धन के मामले में तो है भारत सबसे ज्यादा, भारत आज आरएसएस के शासन काल में, भाजपा के शासन काल में सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज में भारत डूबा हुआ है, ये बात तो है। कोषागार खाली हो गया होगा और वहीं पे खाली हो चुका सब, पूरे 67 साल में 55 लाख करोड़ का शायद कर्जा था, ये तो 250 लाख करोड़ इनके पार हो चुका है, 5 गुना हो चुका है जी। कानून व्यवस्था वगैरह भी सारी जर्जर है। कानून में देखिए ये समलैंगिकता व्यभिचार पे कानून लेके बना दिया है इन्होंने, ये व्यभिचार अब अपराध से बाहर, समलैंगिकता अपराध से बाहर, और इनका सारा कानून इसी तरह के बनाते जा रहे हैं। एक और बात संदीप जी, ये जो नवम भाव है ये उच्च शिक्षा का भाव होता है, मतलब जो यूनिवर्सिटी वगैरह की हायर एजुकेशन होती है। और वहीं पे जो पंचम भाव है, इस पे मैं बताना भूल गई, ये स्कूल की शिक्षा तक का भाव होता है। स्कूल की शिक्षा हो गई या एट द मोस्ट आपकी बैचलर लेवल तक की शिक्षा तक का होता है ये। तो यहाँ पे अस्त बुध और मंगल जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर बैठ करके इस भाव को बिगाड़ रहे हैं, पंचम भाव को। तो आप देखिए कितनी खराब हालत है यूनिवर्सिटी की, और नीट में जो घोटाले हो रहे हैं और जितने भी शिक्षा संस्थानों में घोटाले हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की हालत कितनी खराब होती है इनके काल में। एजुकेशन सिस्टम तो पूरा चौपट कर दिया इन्होंने, पूरी तरह से चौपट कर दिया है एजुकेशन सिस्टम। पंचम भाव में मैं ये बताना भूल गई, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है इस समय। और ये हाँ, यहाँ पे जो 6th हाउस है, यहाँ पे ट्रेड का भी बताया था ना मैंने। देखिए व्यापारियों को ये कितना फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च का शनि और शुक्र है, तो ये सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को वो फायदा उठा देते और फिर और जो भारत की जनता है वो गरीब से गरीब होती चली जाती है। तो जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है इनके काल में। वो इनके शासन में आया है रिपोर्ट कि अंग्रेजों के काल में भी भारत में गरीबी और अमीरी की खाई इतनी बड़ी नहीं थी जितना मोदी के काल में हो गया है। तो ये बात ठीक है, देखिए दिख रहा है, आपने दिखाया इसको। शुक्र और क्योंकि उच्च के शुक्र और शनि बैठे हुए छठे भाव में, छठा भाव ट्रेड और बिजनेस का होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेसमैन मित्रों को के लिए बहुत अच्छा वो करते हैं, बाकी जनता तो बेचारी गरीब से गरीब होती चली जा रही है। महंगाई सारे कॉर्पोरेट सेक्टर, अभी जो जीएसटी है उसमें 50-60% जीएसटी मिडिल गरीब क्लास भर रहा है, मिडिल से लेकर गरीब क्लास तक। और जो अपर क्लास है, सुपर रिच है और कॉर्पोरेट है, उनका परसेंटेज बहुत कम है, और उनको तो टैक्स छूट भी मिला हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स छूट। और मिडिल क्लास का तो खून चूसा जा रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है, ये तो ज्योतिष में है, ये हम लोगों को पहले पता होता तो ऐसी सरकार लाने का प्रयास भी नहीं करते। हम उस समय तो हम सभी बड़े खुशी से लाए थे ना, पहली बार। सही बात है। भी तो बुद्ध को अस्त्र लेकर के बैठे थे उस समय, बुद्धि तो बाद में खुली है हमारी। हमारी जो है बुद्धि इन्हीं के बुद्धूपन के साथ मैच कर गई थी। अच्छा, नेक्स्ट है फिर लास्ट में 12वें भाव का मैंने थोड़ा सा बताया। 12वें भाव में यहाँ पर
गुरु की दृष्टि पड़ रही है और साथ में शनि और शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। अब आप ध्यान दीजिएगा, शुक्र जो है, और ये बहुत अच्छे पावरफुल शनि और शुक्र हैं आरएसएस के, कि शनि की अपनी उच्च राशि में है और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो ये बहुत पावरफुल शनि और शुक्र, आप इनको बिजनेसमैन की तरह देख सकते हैं, धन के उससे देख सकते हैं, कार्य के उससे देख सकते हैं इनकी दृष्टि। और जो गुरु है आरएसएस के, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में धनु से यहाँ पे 12वें, भारत के 12वें भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो 12वां भाव है विदेशों में सफलता, गुप्त अपराध, षड्यंत्र, ब्लैकमेल, भूखंड, अस्पताल, युद्ध और हानि, विदेशी ऋण, सार्वजनिक व्यय, आतंकवाद, जासूसी, जेल, अस्पताल, पुलिस, कानून प्रवर्तन, पर्यटन, विदेशी एजेंट, घोटाले, तस्करी, धोखाधड़ी, गैर सरकारी संगठन और एनजीओ वगैरह को बताते हैं। ये भाव दर्शाता है। तो यहाँ पे आप कितने इनके ये विघटनकारी जितनी चीजें उसमें ये बहुत स्ट्रांग हैं जी, इन सब का प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। कितने सारे इनके हनी ट्रैप हो जाते हैं, कितनी इनकी बैकडोर डील्स हैं जो आगे चल के हमें पता चलेंगी कि इन्होंने सीक्रेट डीलिंग्स कर रखी हैं। सामने सामने तो ये बड़े वो बनते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, और वहीं पे बैकडोर पे जाकर के इनके सबके अपने मंच बने हुए हैं। सीक्रेटली मुस्लिम्स, सीक्रेटली इनको नहीं, अब ये ओपन में ही करते हैं, मुस्लिम्स को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। तो मतलब इनका एम ही क्लियर नहीं है। एक और ये इनका सूडो नेशनलिज्म, मेनी पीपल, ये गोलवलकर जी ने कहा था, many people worked with the inspiration to free the country by throwing the British out. After formal departure of the British, this inspiration slackened. मतलब जब बहुत लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया, प्रयास किया, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो ये जो इंस्पिरेशन थी ये ढीली पड़ गई। In fact, there was no need to have this much inspiration. इतना जो जोश था, शौर्य था, इसकी क्या जरूरत थी? कहते ये तो सब ढीला तो पड़ गया, चले गए अंग्रेज। We should remember that in our pledge we have talked of the freedom of the country through defending our religion and culture. There is no mention of departure of the British in that. तो कहते हैं इतना अपने समय और एफर्ट व्यर्थ किया, अंग्रेज चले तो गए, हमें देखो हमने कितनी अकलमंदी। अच्छा, अब वहां पे कह रहे थे कि ये तो हमारा पूर्ण स्वराज तो कांग्रेस ने हमसे ले लिया, हमारा संकल्प था। ठीक है, वहां पे जाकर के झूठ बोल रहे। कहा मतलब श्वेता जी, आज भी ये दूसरे का क्रेडिट चुराते हैं। राम मंदिर आंदोलन देख लीजिए, यूक्रेन वाला वार देख लीजिए, प्लेयर्स का के खेल देख लीजिए, यानी क्रेडिट चुराने की आदत इनकी पुरानी है, इनके ग्रह नक्षत्र में है। तो कहते हैं देखो, हम तो शुरू से कह रहे थे कि आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको अपने रिलीजन और कल्चर से कल्चर ही आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसमें ब्रिटिश के जाने के या रहने का कोई मेंशन नहीं था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था। मतलब कितनी तरह की बातें कर रहे हैं ये, और कहते हैं कि हम तो शुरू से ही अपने धर्म और उसके पीछे पक्षधर थे और हम आज भी उसी में हैं। बेकारी जिन लोगों ने, मतलब इतने लोगों की जो बलिदान थे उनको इन्होंने एक सिरे से अपमानित कर दिया।